नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। जम्मू कश्मीर के त्राल में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद होने वाले कर्नल एमएन राय को श्रीनगर में सैनिक सम्मान दिया गया। इस गणतंत्र दिवस में वीरता पुरस्कार पाने वाले जवान ने आतंकियों से लड़ते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। हालांकि आखिर में दोनों आतंकियों को मार गिराया गया। गणतंत्र दिवस में वीरता पदक पाने वाले सेना के कर्नल एमएन राय और पुलिस कांस्टेबल संजीव कुमार जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हो गए। कर्नल राय को आतंकवादियों के विरुद्ध अभियान की योजना तैयार करने और उसे अंजाम देने को लेकर पुरस्कृत किया गया था। पिछले साल दक्षिण कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में उन्होंने भूमिका निभाई थी। कर्नल राय उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रहने वाले थे। वो 9 गोरखा राइफल से थे, लेकिन इन दिनों वो राष्ट्रीय राइफल्स में प्रतिनियुक्ति पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का दौरा खत्म हो चुका है और अब दिल्ली में आने वाले विधानसभा चुनाव की हलचल है। बीजेपी अपने प्रचार अभियान में पूरा दमखम लगाने में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिनों में 4 रैलियां करने वाले हैं। वहीं मोदी सरकार हैवीवेट मंत्रियों को भी दिल्ली की जंग में उतार चुका है। ओबामा की विदाई के बाद अब दिल्ली चुनाव कैंपेन में जुट गई है टीम मोदी। जी हां, मोदी सरकार के हैवीवेट मंत्रियों को भी दिल्ली की जंग में उतारा जा रहा है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को 4 चुनावी सभाएं करने की जिम्मेदारी दी गई। सुषमा स्वराज को दिल्ली में 4 रैली सौंपी गई। उनकी पहली रैली संगम बिहार में हुई। इसके बाद वो देवली, अंबेडकर नगर और महरौली के रैलियों में सम्मिलित हुई। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी दिल्ली दंगल में चुनाव प्रचार के लिए उतरी। सुषमा स्वराज की तरह उनको भी 4 रैलियां मिली। उनकी रैली वाना मुंडका, सुल्तानपुर माजरा और रिठाला में हुई। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी 4 बड़ी सभाओं में अपना दमखम दिखाने को तैयार दिखे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की ताकत के मद्देनजर बीजेपी कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसलिए पार्टी ने अपने प्रचार अभियान की मुख्य कमान वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी है। जेटली कम से कम 1 घंटा पंथ मार के बीजेपी दफ्तर में बैठेंगे और चुनाव प्रचार में लगे मंत्रियों के बीच कड़ी का काम करेंगे। 14 मंत्रियों को पहले ही दिल्ली के अलग अलग जिले सौंप दिए गए हैं। केजरीवाल और कांग्रेस के आरोपों के जवाब के लिए भी तेज तरार मंत्रियों की टीमें बनाई गई हैं। निर्मला सीतारमण आर्थिक, जेपी नड्डा स्वास्थ्य, किरण बेदी महिला मामले और सुरक्षा और स्मृति ईरानी शिक्षा मामलों में पार्टी की कमान संभालेंगी। इतना ही नहीं, अरुण जेटली रोज खुद ही मीडिया से बात भी करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी दिल्ली में कमल खिलाने के लिए मैदान में कूद गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। यूपी के जिला बुलंदशहर में खुर्जा क्षेत्र में पुलिस की अनदेखी के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद रहे। जहां एक हत्याकांड केस की गवाह महिला पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, लेकिन महिला बच गई। वहीं महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। देखिए पूरा मामला। ये मामला है उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र का, जहां देर शाम आरोपियों ने एक घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बाबू हत्याकांड केस की गवाह युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता के अनुसार वो अपने मामा बाबू की हत्या की मुख्य गवाह थी। वहीं परिजनों का आरोप है कि 10 दिन पूर्व भी आरोपियों ने घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी थी। अजय और लगन पीछे से बहुत पीछे गौरव घर में मेरी बैठक में घुस गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। बीते 22 जनवरी को बाबू हत्याकांड की तारीख थी। उसी तारीख से हत्यारोपी युवती की हत्या के मंसूबे बना रहे थे। उनको उस दिन मौका मिल गया जब युवती घर में अकेली थी। मौके का फायदा उठाकर घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर युवती को गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, बुलंदशहर। वक्त रहा है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे उठाने खबरें। Freedom in mind, faith in words, pride in our hearts, memories in our souls.
let's salute the nation on Republic Day. Principal, manager, teaching, non-teaching staff and students of All Saints School, Bulandshahr, wishing you a very happy Republic Day. RSWM मिल रिंगर्स जिला शिखर राजस्थान की तरफ से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी के जिला फर्रुखाबाद समाजवादी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई, जहां विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। देखिए रिपोर्ट। यूपी के जिला फर्रुखाबाद में फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी के कार्यालय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया। कांग्रेस से समाजवादी अलग हुए देश की आजादी के बाद तो समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी गठित किया गया। डॉक्टर राममोहन लोहिया ने नारा दिया कि संतोबा ने बामी घाट पिछड़े पावे 100 में 60, जहाँ एक विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया और कई अधिकारियों ने अपने विचार रखे। मंत्री रह चुके हैं तो इकाई विचार बड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं है। एक बहुत छोटे साथी का बहुत बड़ा विचार हो सकता है और वो विचार गांव में, घर में, जिले में एक तूफान ला सकता है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश दीक्षित ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अपने कार्यों से जननायक का खिताब पाया था। साथ ही ये भी कहा कि राष्ट्रवादी समाजवाद के गर्व से ही जन्म लेता है। कार्यक्रम में कई अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। जम्मू कश्मीर के रियासी में आमने सामने न्यूज टीम ने सेकेंडरी हायर स्कूल की शिक्षा स्तर में बढ़ोतरी को लेकर एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के जिला रियासी के सलाल में आमने सामने न्यूज की टीम ने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के परिसर में हुई विचार वार्ता में सरकारी स्कूलों में शिक्षा स्तर को बढ़ाने के विषय में चर्चा हुई। साथ ही इस विचार गोष्ठी में शिक्षा संबंधी कई समस्याएं भी उठाई गयी। सवाल मैं पूछना चाहता हूँ प्रिंसिपल महोदय साहब से कि जो बीईसी कमेटी है उनको महीने में कितनी बार आपने इधर उनकी मीटिंग लिया या उनको बुलाया, वो मुझे बता दें। उसके बाद में मैं उनका जवाब फिर उसके बाद में दूंगा जो बोलेंगे। जिसमें विद्यालय में उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं साथ ही पंचायत के सदस्यों के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चाहे वो अपने माँ बाप जगाए, टीचर जगाए, ये समाज जगाए, कमेटियां जगाए, जो मर्जी जगाए, सिर्फ जज्बा जगाने की जरूरत है। मशाल से मशाल जलाएंगे तभी तो हमारा जो है देश वो रोशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, रियासी। यूपी के जिला फर्रुखाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान सपा पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ने मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की, जबकि कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री ने सपा कार्यकर्ताओं को अनुशासन में रहने की नसीहत दी थी। इस रिपोर्ट में आप खुद देख लीजिए ये नेता मीडिया से कैसे पेश आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद सहकारी बैंक के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव का सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इसी बीच शिवपाल सिंह को बुके देने गए डीएम NKS चौहान के खिलाफ मौजूद कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए डीएम को धक्का तक दे दिया, जिस पर शिवपाल सिंह ने नाराजगी जताते हुए अनुशासनहीनता करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया। साथ ही सफाइयों को अनुशासन में रहने की नसीहत भी दी। तो ये समाजवादी पार्टी के लोगों को आज हम उनको निर्देश देते हैं, डिसिप्लिन में रहना होगा और अपने से बड़ों का सम्मान करना होगा। लेकिन कैबिनेट मंत्री की इस बात पर शायद सपा कार्यकर्ताओं ने गौर ही नहीं किया या फिर जानबूझकर अनदेखा कर दिया और कार्यक्रम का कवरेज करने आए मीडिया कर्मियों से ही भिड़ गए और धमकी देते हुए गाली गलौज तक करने लगे। अभी 2 दिन पहले ही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सिंह ने भी मीडिया कर्मियों को 1.5 फुट का माइक कहकर गर्मी दिखाई थी और वहीं पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष छोटे सिंह यादव ने तो मर्यादा की सारी हदें ही पार कर दी। कैमरा चलाने के लिए है कि कैमरा नहीं कोई तो हो गई क्या? आपकी बात सही है, आपको जो करना है करिए जाके, बकवास नहीं तो इसे नीचे करो।
करते हो। हम लोग कैमरा नहीं तुम गुंडई करते हो, तुम गुंडई करते हो। हम तुम्हें बहुत दिनों से जानते थे, लेकिन आज हमने तुम्हारा असली रूप जाना। हमने तुमसे पहले कहा कि बेटा हट जाओ, ये अव्यवस्था मत पैदा करो। हम हटे नहीं हटे। तुम्हें जो लिखना है उस लिखो जाके। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज, फर्रुखाबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल भी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी दीप्ति थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।